दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई थी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोजीशन पर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की पोजीशन पर रिक्रूटमेंट आपकी आई है। अब इसमें हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन की स्टेजेस यहाँ पर कौन कौन सी हैं, कैसे आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितनी क्या सैलरी रहेगी। सैलरी तो खैर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, सैलरी आपकी मेंशन्ड है, लेकिन इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप दिल्ली टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में आपको ई बुक नोट्स मिलेगा, जिसमें आपका टेक्निकल का जो पोर्शन है उसका कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी, क्वेश्चन बैंक में आपका जो इंटायर जो सिलेबस है उसके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये आपका टेक्निकल का जो पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन का ही क्वेश्चन बैंक यहाँ पर मिलेगा। टेक्निकल पोर्शन का जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज में बता दूं तो इसमें आपके 5 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। कंप्लीट जो आपका एग्जाम पैटर्न है उस पर बेस्ड आपके ये मॉक टेस्ट रहेंगे लेटेस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, प्लस इसमें टेस्ट पास फीचर भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो टेस्ट पास भी आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें यूज कर सकते हो। इसमें बात करें कोर्स मीडियम की, तो कोर्स आपका जो है मीडियम जो है इसका वो आपका है इंग्लिश, यानी कि नोट्स आपको मॉक टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश मीडियम में रहने वाले हैं। कोर्स की फी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सिर्फ 999 इसकी कोर्स फी है और लिंक आपको इसी कोर्स की वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जिसमें आपका ई बुक और क्वेश्चन बैंक, ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे चीजें आपके कंटेंट आपका इंक्लूड कर दिया गया है। आपको अपलोडेड कंटेंट पे जाना है, वहां पर आप चेक करोगे तो ई बुक और क्वेश्चन बैंक ये दोनों ही आपका अपलोड कर दिया गया है। इसको जल्द से जल्द जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो रैंकिंग पीडिया एजुकेशन है एप्लीकेशन है हमारा, इसको इंस्टॉल कर ले। यहाँ से आप जब आप अवर कोर्स सेक्शन पर आएंगे तो यहां से भी आप इसे इनेबल कर सकते हैं। अवर कोर्स सेक्शन पे आपको डीएस एसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स मिल जाएगा, यहां से भी आप इसे एनरोल कर सकते हैं। या फिर जब आप rankingpediaeducation.com हमारी वेबसाइट है इस पर विजिट करोगे तो आपको कोर्स सेक्शन पर आना है, वहां से भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचिंग यहाँ पर पोस्ट के बारे में। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वो है आपकी 675। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस में 116, एसटी में 39, एससी में 104, ओबीसी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो वहीं एससी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपकी 416 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, इसमें यहाँ पर बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी अगर आपने बीसीए कोर्स कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो, आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में की है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर देखो मेंशन्ड है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपने हर साल पढ़े हो। ठीक है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। और कौन से कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने बी या फिर बीटेक, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में किया है, जिन्होंने बी बीटेक सीएस और आईटी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है प्लस आपने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पर देखोगे कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं कंसीडर किया गया है, बस आपकी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बीसीए बी बीटेक किया है सीएस आईटी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पे स्केल यहाँ पर चेक करोगे तो पे स्केल आपका 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज के बीच आपका यहाँ पर पे स्केल है। इसमें आपका जो बेसिक पे है वो आपका 44,900 रुपीज इसमें आपका बेसिक पे है। और ये जो पोस्ट आपकी है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, ये आपकी एक ग्रुप बी लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी ये पोजीशन रहने वाली है। अब इसमें आपका एज यहाँ पर रिक्वायर्ड है, एज मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 30 ईयर है, यानी 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हो। ये आपका एक टेबल है जिसमें आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 5 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, ओबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज को 10 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस अगर आप एससी एसटी हैं तो 15 इयर्स का,
पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी को 13 ईयर्स का, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ग्रुप बी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो 5 ईयर्स का यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा विडोज, डाइवोर्स वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन, इनको यहाँ पर 40 ईयर्स का यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो जनरल से है तो 35 ईयर्स उनके लिए अपर एज लिमिट है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका प्रोसेस है। तो प्रोसेस इसका यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो आपका एग्जाम होगा इसी एग्जाम के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इसमें अगर आप देखोगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहाँ पर लाना होगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो 40% मार्क्स कम से कम आपके होनी चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, दिल्ली के रहने वाले हो, तो मिनिमम आपके 35% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हो या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हो तो मिनिमम 30% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप इतने मार्क्स नहीं लेकर आए तो फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका कंडक्ट किया जाएगा उसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न इसमें क्या रहने वाला है। सीबीटी में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्या नंबर का ये पेपर रहेगा। तो सीबीटी आपका जो है ये आपका 200 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे और ये आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो सीबीटी पेपर आपका 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा और ये पेपर आपका 2 घंटे का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें बात करें सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपके 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट कौन से हैं? पहला आपका है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा यहाँ पर है यहाँ पे अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, थर्ड पोर्शन है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और फिफ्थ पोर्शन यहाँ पर है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। 20 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे हर एक पार्ट से, यानी कि पार्ट ए जो है सेक्शन ए आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा ये पोर्शन। ठीक है, सेक्शन बी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। सेक्शन बी में आपके ये जो डोमेन है, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे सेक्शन बी में। ठीक है, तो जो हमने कोर्स आपको प्रोवाइड किया है, जो मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की है, मॉक टेस्ट सीरीज आपका इंटायर सिलेबस रहेगा, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट आप मॉक टेस्ट वहां पर रहेंगे आपके मॉक टेस्ट सीरीज में। लेकिन जो हमने कोर्स आपको प्रोवाइड किया है जिसमें क्वेश्चन बैंक और जो ई बुक हमने प्रोवाइड की है वो आपकी सेक्शन बी पर बेस्ड रहेगी। यानी जो सेक्शन बी का जो सिलेबस है, इंटायर सिलेबस, जो टेक्निकल सिलेबस है, उसके नोट्स आपको अच्छे से ई बुक में मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक में आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो आप ई बुक के थ्रू आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन बी में भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ओवरऑल अगर हम बात करें 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो आपका 0.25 मार्क्स यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो 16 जून से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी है 15 जुलाई 2026। 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 जुलाई का वेट ना करें, अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द आज के आज ही आप कोशिश करें अप्लाई कर दें। ठीक है, वैसे लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई इसकी रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है? तो सिंपल इसका पोर्टल है DSSSB का पोर्टल, आपको जाना है यहाँ पर DSSSBonline.nic.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इस पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना, फिर आप जाकर इसमें अप्लाई कर देना। काफी सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर अभी तक आपने इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल को हमारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अपकमिंग जो लेक्चर्स, जो क्लासेस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो क्लास होने वाली है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन पर मिलेगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्लास सेशन में। धन्यवाद।